बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम जो निर्मित किया गया है या निर्माण किया जा रहा है या निर्माण किया जाएगा, तो वो किसको ध्यान में रख के किया जाएगा? पाठ्यक्रम जीवन उपयोगी हो, यानी कि केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए शिक्षा नहीं दी जाती है बच्चों, बल्कि उसे समाज का सभ्य नागरिक बनाने के लिए, एक आदर्श पुरुष बनाने के लिए, समाज की बुराइयों को दूर कराने के लिए भी उसको शिक्षा दी जाती है कि वह शिक्षा उसके आगे कार्य काम आए और उसको समाज का सभ्य सुशिक्षित नागरिक बना सके, वह समाज के लायक बन सके और अपनी आवश्यकताओं की वह पूर्ति कर सके। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के लिए जीवन को उपयोगी बनाने के लिए हो, है ना, बच्चे के लिए उपयोगी हो और समाज के लिए उपयोगी हो और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो। अब आता है पूर्व ज्ञान तथा वातावरण पर आधारित हो, यानी कि बच्चों का जैसे छोटा बच्चा होता है, वह विद्यालय जाता है तो वो घर के वातावरण में जो चीज़ें होती है, प्राइमरी क्लास का बच्चा बेटा, तो वो जाता है तो कुछ अल्फ़ाबेट सीखनी है तो उसको एप्पल बताया जाता है, टमाटर बताया जाता है, आलू बताया जाता है, तो वास्तविक चीज़ दिखा के फिर उसको अल्फ़ाबेट सिखाई जाती है। इसी तरह से बच्चा जैसे जैसे बड़ी बड़ी क्लास में जाता रहता है तो उसको पूर्व कक्षा, पहले की कक्षा में पढ़ा गया ज्ञान वापस उसको पूछा जाता है, यानी कि पाठ्यक्रम क्या है? पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, तभी तो जाके पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सिखाना, यानी कि बच्चे को पूर्व ज्ञान कुछ भी नहीं है तो हम नया ज्ञान उनको नहीं सिखा सकते, इसलिए पाठ्यक्रम में पूर्व ज्ञान का होना ज़रूरी है। आगे है वातावरण पर आधारित। वातावरण यानी कि पर्यावरण, पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें हो रही है, पर्यावरण में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, सामाजिक हो रहे हैं, सांस्कृतिक हो रहे हैं, वैज्ञानिक हो रहे हैं, तो ये सारे जो बदलाव है वातावरण में, जो जो गतिविधियाँ आयोजित हो रही है, तो इन सबको हमने किस में रखा है? पाठ्यक्रम में। तो समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण में जो समस्याएं हो रही है, जो नया हो रहा है, तो उसको भी हमने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है और किया जाता है। यानी कि तीसरा जो बिंदु है वह है नम्य व लचीला, यानी कि पाठ्यक्रम एकदम सख्त नहीं होना चाहिए बच्चों। पाठ्यक्रम परिस्थिति के अनुसार क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। जैसे वर्तमान में अभी कोरोना काल चल रहा है, तो आगे आने वाले जो पाठ्यक्रम होगा, तो ये जो कोरोना को कभी सोचा नहीं गया था, लेकिन ये क्या कारण है कि कोरोना इतना पनपा? तो ये जो कारण है ये अभी वर्तमान में है, तो आगे आने वाले पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित किया जाएगा, है ना। तो पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? नम्य व लचीला, यानी कि वर्तमान में जो समस्याएं खड़ी है, वर्तमान में जो जो बदलाव हो रहे हैं, वर्तमान में जो जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, तो उनको भी हम सम्मिलित करके चलते हैं। यानी कि पहले क्या था? पाठ्यक्रम का एक सख्त नियम होता था, उस पाठ्यक्रम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता था। जो ऋषि मुनि जो वेदांग है उनका ज्ञान दे देते थे तो बच्चे रट्टम रट्टा कर लेते थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था, है ना। लेकिन आज क्या है कि परिस्थिति के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार हम अपने पाठ्यक्रम को क्या करते हैं? परिवर्तन करते रहते हैं, उसमें बदलाव करते रहते हैं, उसके कारणों को जानते रहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हम करते रहते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम क्या बन गया बच्चों? नम्य व लचीला। अब आता है राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हो, हमें राष्ट्र के प्रति प्रेम, समर्पण, त्याग, विश्वास करने की शिक्षा सिखाए। तो पाठ्यक्रम में देश के प्रति जो हमारी भक्ति है तो उसको अवश्य ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में अगर राष्ट्रीय भावना नहीं होगी तो हम एकता के सूत्र में कभी बंध नहीं सकेंगे और सब तेरा मेरा ही करते रहेंगे और हमारा देश क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो इस कारण जो पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भावनाएं जुड़ी हुई होनी चाहिए, ताकि हम खुद इन भावनाओं से परिपूर्ण हो और आने वाली पीढ़ी में को भी हम ये भावनाएं या ये आदर्श, ये संस्कार उनको हस्तांतरित करें। आगे आता है मानसिक स्तर, परिपक्वता, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित। यानी कि
कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम? बच्चों के मानसिक आयु को देख के, यानी कि 5th क्लास का बच्चा है उसको 9th क्लास का जो पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे तो उन बच्चों की वह शक्ति नहीं है, वो मानसिक शक्ति नहीं है, वो मानसिक आयु नहीं है, या वह बुद्धि नहीं है कि वह बच्चा 5th क्लास का बच्चा 9th क्लास के जो पाठ्यक्रम है उसको ग्रहण कर सके। तो बच्चों की आयु स्तर और परिपक्वता के अनुसार उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में रखकर होना चाहिए। बच्चे अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, कोई पिछड़ा हुआ होता है, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, किसी को साधन सुविधाएं मिलता है, किसी को नहीं। तो हर बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, वह अलग अलग क्षेत्र स्तर से आते हैं। तो ये जो अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता है या स्तर है, तो उनको पाठ्यक्रम में अवश्य ही सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि सभी बच्चों का अधिगम हो सके। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, समस्याग्रस्त बालक है, पिछड़े बालक है, मंदबुद्धि बालक है, तो इनके अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए ताकि वह क्या हो सके, पाठ्यक्रम उनके जीवन को उपयोगी बना सके और बालक का सर्वांगीण विकास कर सके। ठीक है बच्चों, आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, कल वापस मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।